कैसे हो आप सभी लोग हमारे प्रिया से भक्तों। आखिर क्यों हैं हमारे भोलेनाथ इतने भोले? तुम अपने जिंदगी में जितना भी पाप किया हो, भगवान भोलेनाथ उसे माफ कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ ना अच्छाई के साथ देते हैं ना बुराई के साथ देते हैं। जो उनका भक्ति राहत है उनका साथ देते। भगवान शिवा के वैश्य तो कई नाम हैं, लेकिन उनके भक्ति उन्हें भोलेनाथ ही पुकारा पसंद करते हैं। भगवान भोलेनाथ ऐसे देव हैं जिन्हें प्रश्न करना बहुत ही आसान है। इस शब्द का दार्शनिक मतलब है होली यानी बच्चे जैसी, मानसी अमरनाथ मतलब भगवान मलिक भगवान शिवा को जहां एक तरफ भोलेनाथ कहा जाता है तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें सृष्टि का विनाशक भी कहा जाता है, जो शमशान में बसे हैं और जिनकी शरीर पर भस्म लिपटी रहती है, जिनके साथ भोलेनाथ क्यों कहा जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद शिवा भोले ही हैं। उनके अंदर ना अहंकार है ना ही छला कि उन्हें अपनी शक्ति पर बिल्कुल भी अभिमान नहीं है, इसलिए वह भोलेनाथ है। उन्हें भोलेनाथ कहे जान के पीछे एक कहानी भी है। एक वसूल था जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहा था। भगवान शिवा की उपासना में दिन रात दिन था। भगवान शिवा भाले भांति जानते थे कि वह एक राजा अच्छा है और उसे वरदान देना अच्छा नहीं होगा। फिर भी वह प्रकट हुए और वात्सर से वरदान मांगने के लिए कहा। वह वसूल का नाम भस्मासुर था। भस्मासुर ने भगवान शिवा से वरदान मांगा कि वह जो कुछ भी छुए तुरंत भस्म हो जाए। शिवा ने तुरंत उसे यह वरदान दे दिया। अब भस्मासुर वरदान की परीक्षा लेना चाहता था। भस्मासुर को लगा कि अगर वह भगवान शिवा को ही भस्म करते तो वह फिर उससे ज्यादा सृष्टि कोई नहीं। यकीन मानो, अगर इस संदेश पूरा सुन लिया तो तुम्हारे आंख से आंसू ना आ जाए। तो कहना मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूं, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारा कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जा और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच आज तुम्हें बताने आई हूं। जी हां मेरे बच्चे, उस सच से आप अभी तक बहुत ही अनजान रहे हैं। वह सच जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिवा अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, इसलिए भोले अपनी जान बचाकर भागने लगी। तब भगवान विष्णु ने एक चल चली और मोहिनी का फेस धारा किया। भगवान विष्णु को मोहित करने के लिए नेत्र करने लगे और भस्मासुर का हाथ जहां किसी उसके सर पर ही रखवा दिया। इस तरह से भस्मासुर का नाम रक्षा से मुक्ति मिली। इसलिए तो भगवान शिवा को भोलेनाथ कहा जाता है। जीन्स वरदान प्रमाण सबसे आसान है। भगवान शिवा उन लोगों पर प्रश्न हो जाते हैं जो अपना कम मेहनत से करते हैं। उन्हें माने के लिए विशेष प्रयासों की जरूर नहीं पड़ती है। उनके भक्ति जो भी वरदान मांगते हैं वह देते, चाहे इंसान हो या रक्षा हो, वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तारकासुर नाम के रक्षा ने कठोर तपस्या की थी। भगवान शिवा उसे पर भी प्रश्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब तड़का ने शिवा से वरदान मांगा कि भगवान शिवा के पुत्र के अलावा कोई उसे मार नहीं सकेगा। भोलेनाथ ने बिना सोच उसे वरदान दे दिया। भगवान शिवा अपने भक्तों की रक्षा के लिए सब कुछ करते हैं। उन्होंने अपने कंठ में विश्व यात्रित कर लिया। सागर मंथन से निकले विश्व को भगवान शिवा ने पी लिया और उनका कंठ नीला पत गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा। जान लगा वह उतरता के प्रतीक है। भोला यानी जो सब कुछ स्थानीय से भूल जाते हैं। जो लोग भूलने में विश्वास रखते हैं उनके नाथ हैं। भोलेनाथ भगवान शिवा को किसी भी तरह की राजनीति नहीं आई है और वह अपने मर्जी से सब कुछ करते हैं। वह किसी के आदेश पर नहीं चलते हैं। उन्हें यह भी याद नहीं राहत है कि मां पार्वती ने उनसे क्या करने के लिए कहा और क्या नहीं। उन्हें संस्कृत चीजों का प्रतिभा विज्ञान नहीं राहत है, वह तो ध्यान मग्न रहते हैं। यही सब वजह से वह भोलेनाथ है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। आपके पिछले जन्म का है। जी हाँ मेरे बच्चे, आज तुम्हें वह सब सच पता चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो तुम्हें पता चलेगा वह तुम्हारे लिए बहुत ही आश्चर्यचकित होने वाला है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वहां सब कुछ आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ। जी हाँ मेरे बच्चे,
आपके पिछले जन्म का एक राज मैं आपको गया बताने आई हूं मेरे प्रिय बच्चे। वह राज आपका किस तरीके का है जिस आज से तुम अभी तक अनजान थे, वो राजा आज आपको मेरे इस संदेश के अंत में पता चलेगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की जाने भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे प्रिय बच्चे आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं आपको आपकी जीवन साथी से जुड़ा है बहुत बड़ा खुलासा और राज आज आपको बताने आया हूं मेरे प्रिय बच्चे। आपके पिछले जन्म में आपके जीवन साथी से जुड़ा आपका यह राजा आज आपको मेरे इस संदेश के माध्यम से पता चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जन्मों में अपने प्रेम को लेकर किस तरीके से व्यवहार करते थे, वह आपका प्रेम आपके लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण था, वह सब बातें आज आपको पता चलने वाला है। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कही सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यह सब कुछ आपके लिए यह सुनना और समझना अति आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, आप दोनों का 7 जन्मों का है। आप दोनों हर जन्म में एक साथ थे और इस जन्म में भी तुम दोनों को मिलाने के लिए यह प्रकृति भी साथ दे रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम दोनों का मिलन इस जन्म में भी तय है। मेरे प्रिय बच्चे, आप दोनों का जो प्रेम था कई जन्मों से अव्वल है और इस जन्म में भी तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पिछले जन्म का राज आज आपको बताने आया हूं। अगर आप भी मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली 555 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा करने से मुझे आप स्वीकृति प्रदान हो जाएगा। मेरे बच्चे, आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संदेश मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान करता रहूंगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज मैं तुम्हारे समक्ष तुम्हारा पूर्व जन्म से जुड़ा एक राज उजागर करूंगा जो तुमसे अभी तक छिपा हुआ था। यह राज मेरे अलावा और कोई तुम्हें नहीं बता सकता। तुम्हें पहले ही यह सब जानते थे, किंतु इस जन्म में तुमको कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारे लिए यह जानना अति आवश्यक है, जिसको जानने का अब समय आ गया है। मैं तुम्हें उस वक्त से परिचित करूंगा। मेरे बच्चे, यह बात तुम्हारे दोबारा यह हुए पूर्व जन्मों की है। जो इस प्रकार अपने पूर्व जन्म में तुम जिस व्यक्ति को प्रेम करते थे, उसको अपने हर जन्म में पाने के लिए तुमने मेरी कठिन भक्ति साधना की। तुमने मुझसे वरदान में उसी व्यक्ति को अपने हर जन्म की जीवन साथी के रूप में मांगा है। तुमने यह संकल्प लिया था कि उसके अतिरिक्त अन्य किसी को भी अपना जीवन साथी स्वीकार नहीं करोगे। मैंने तुमको आशीर्वाद और तुम्हारे संकल्प के अनुसार तुम्हारे द्वारा लिए गए प्रत्येक जन्म में उसी व्यक्ति को तुम्हारे जीवन साथी के रूप में प्रदान किया। मेरे प्रिय बच्चे, आपको यह सब सुनकर बड़ा ही आश्चर्यचकित महसूस हो रहा होगा, परंतु मेरे बच्चे, यह है एक सच है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पिछले जन्म का यह साथ ही आपको इस जन्म में भी तलाश रहा है और आपकी भी आत्मा की अपने उस साथी की तलाश में जुटे हुए थे जिस बात से आप अभी तक अनजान थे। परंतु मेरे बच्चे, आज आपको अपने प्रेमी के विषय में बहुत बड़ा संदेश प्राप्त हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको भी मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे इस जन्म में भी उसको तुम्हारे जीवन में भेज दिया था, किंतु तुम अपने अज्ञानतावश उसको पहचान न के और उसको अपने उसे दूर कर दिया। किंतु उसके दूर जाने के बाद तुमको अज्ञात हुआ कि उससे तुम्हारा क्या संबंध है, कि वह कोई और नहीं, वह तुम्हारे जन्मों जन्मों का साथी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़े इस रहस्य को बता दिया है और अब मैं तुम्हें तुम्हारी भूल को सही करने का एक अवसर प्रदान कर रहा हूं। आने वाले दिनों में वह तुमसे मिलेगा, या यह समझो कि वही तुम्हारे जन्मों जन्म का साथी है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। वह स्वयं भी तुम्हारे और उसके संबंध से भली भांति परिचित है हो, किंतु उसको लग रहा है कि तुम ही जीवन में उसे अपना साथी नहीं चुनना चाहते हो। तुम उसके लिए एक पहेली बने हुए हो। उसके इन विचारों की पहेली को सुलझाने और इस अवसर को मत जाने दो। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है आज आप बहुत ही संतुष्ट हो गए होंगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह सच आपके जन्मों जन्मों का है, जिससे सच को मैंने आज आपको बताया है। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने प्रेम के विषय में आज से झुक जाओ, वह आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से निसंदेह हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कराओ। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने आपके सभी प्रकार के दुखों को हर लिया है। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार से उदास निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में निश्चिंत रहें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उसे गलत समझ रहे हो। वह ऐसा नहीं है जैसा तुम उसे समझ रहे हो। मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है उससे तुम्हारा दिल बहुत दुखी है। तुम इसीलिए उसे गलत समझ रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, या उसने जानबूझकर नहीं किया है, उसे ऐसा करना पड़ा है। वह तो तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है। तुम्हारा साथ वह जीवन भर के लिए चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम उसके जीवन से जाओ, किंतु मेरे बच्चे, वह जितना प्रेम तुमसे करता है उतना ही प्रेम वह अपने परिवार से भी करता है। और इसी कारण वह तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा, क्योंकि वह अपने परिवारजनों की वजह से विवश है। तुम्हारे साथ चल नहीं सकता, तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, क्योंकि पर आर के लोग चाहते हैं कि पहले वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। वह कुछ ऐसा करके दिखाएं कि दुनिया सिर्फ देखती रह जाए। उसके बाद वह तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय करें। मेरे बच्चे, तुम मुझे गलत मत समझो और ना ही उसके परिवारजनों को, क्योंकि तुम ही इस बात को जानते हो कि हर माँ बाप अपने बच्चे से यही अपेक्षा करते हैं कि वह अपने जीवन उस सफलता को प्राप्त कर ले, ताकि वह इस चिंता में ना रहे कि क्या उसके बच्चे का जीवन भविष्य में उज्जवल रहेगा, या उसे भी प्रतिफल नई नई परीक्षाएं देनी पड़ेगी, नई नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, इसी कारण वह अपने माता पिता की बात सुन रहा है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत कुछ त्याग किया है। जिस प्रकार तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए त्याग किया है, इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसे गलत मत समझो। उसे कुछ वक्त दो, सही समय आने पर वह सब कुछ ठीक कर देगा। वह तुम्हारा साथ ही देगा, क्योंकि वह खुद चाहता है कि तुम दोनों एक साथ जीवन भर रहो और एक उज्जवल भविष्य को बनाओ। बस अभी वह अपने दायित्व को निभाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वह तुमसे यह सारी बातें इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि तुम अभी उससे रुष्ट हो। तुम उसकी बातों को डोट समझ नहीं रहे हो, और इसी कारण वह भी बहुत परेशानी में है, पीड़ा में है। उसे नहीं समझ आ रहा कि वह तुम दोनों को कैसे समझाए। तुम्हें और अपने माता पिता को वह खुद इस बात में उलझा हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम एक बार उससे बात करो, शांत होकर बात करो, क्रोधित होकर नहीं, और उसकी बातों को समझने का प्रयास करो। उसे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, तुम्हारे समझ की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। खुद को तुम्हें कब से एक सच्चे प्यार की तलाश थी, और इस प्रेम ने तुम्हें खुशी दी थी, और इसके लिए तुमने बहुत संघर्ष भी किया। आज तुम्हारे जीवन में बहुत सी खुशियां आ गई थी, तब अचानक से जब वह तुम्हारे जीवन से चला गया तो तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, और तुम्हारी यही स्थिति में देख नहीं पा रहा। निराश मत हो मेरे बच्चे, इसीलिए तो मैं तुम्हें ये संदेश देने आया हूं। मेरे बच्चे, वह भी यही इंतजार कर रहा है कि कब वह अपने जीवन में कुछ ऐसा कर पाए ताकि उसके माता पिता उसे तुम्हारे साथ रहने की अनुमति दे पाए। वो तो स्वयं इन्हीं सभी कोशिशों में लगा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा उसके जीवन में आना एक सपने का पूर्ण होने जाता था। वह व्यक्ति तुम्हें अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम करता, तुम्हारी सभी अच्छी गुणों से बहुत ही आकर्षित किया है। वह तुम्हें त्यागना नहीं चाहता, वो तो सदा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा दृढ़ रखना होगा, क्योंकि अभी कुछ समय है। सही समय आने की प्रतीक्षा करो। सही समय आने पर मैं स्वयं तुम दोनों को मिलवाऊंगी। किंतु यदि अभी उसने यह कदम उठाया तो तुम दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि उसका खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि उसका परिवार तुम्हें स्वीकार नहीं करे। और क्या तुम यह चाहते हो मेरे बच्चे कि उसका परिवार तुम्हें स्वीकार ना करे, वह प्रेम ना दे जिसकी तुम आशा रखते हो? नहीं ना मेरे बच्चे, इसीलिए अभी सही समय नहीं है। किंतु तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो भी परिश्रम किया है, उनका फल तुम्हें मिलेंगे, और इस बार तुम्हारा किस्मत तुम्हारे साथ कोई छल नहीं करेगा। मेरे बच्चे, इस बार तुम्हारा किस्मत कोई खेल नहीं खेलेगा, और एक बच्चा अपनी महादेव के प्रेम का नाप तोल मोल नहीं लगाता है। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, कितनी बड़ी खुशी दे रहा हूं, इसका मूल मत लगाओ। तुम्हें छोटी छोटी खुशियां भी तो मेरा प्रेम ही लेकर आ रहा है तुम्हारे लिए। तो तुम उन छोटी खुशियों में क्यों नहीं खुश रहते हो? तुम ये क्यों सोचते हो कि महादेव, मैंने बहुत परिश्रम की थी
उसके बदले मुझे यह मिलना चाहिए था, आपने मुझे बस ये दिया है। उस बस में भी तो तुम्हारा महादेव का प्रेम है। उस बस में भी मेरे बच्चे में तुम्हें यह दिखा रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो अपने जीवन के छोटी से छोटी चीज में खुश रहूं। अगर मैं तुमसे आज यह कहूं कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा पर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, तो तुम तब भी तो रोगे। तो जो सब कुछ तुम्हारे पास आज है, तुम उसके लिए खुश रहो, उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे पास है, उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं इस पूरी दुनिया से लड़कर तुम्हारे हर शत्रु के खिलाफ तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। और तुम अपने अतीत की बीती बातों पर रो रहे हो। जो गुजर गया है उसको पकड़ कर बैठे हो, उस पर रोते जा रहे हो। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर रोने से तुम उस बात को, उन चीज़ों को बदल नहीं सकते हो। इसलिए उन्हें भूल जाओ, उन चीज़ों को वहीं छोड़ दो, उन लोगों पर छोटे दो जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें जो दे रहा हूं, मैं तुम्हें जो अपना प्रेम दे रहा हूं प्रतिदिन, बस उस पर ध्यान दो और उसके लिए धन्यवाद प्रकट करो। मेरे प्रेम का मूल मत लगाओ कि महादेव मुझे इतना कुछ चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। जब वक्त आएगा मैं तुम्हें तुम्हारा खुशियों से वंचित नहीं रखूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें आज सब कुछ चाहिए। मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूं, तुम्हें छोटे समय की खुशी चाहिए। मैं अपने बच्चे के लिए लंबे रास्ते का सुकून देख रहा, तो मुझे मेरे हिसाब से चीजें करने दो। बस मुझ पर यकीन रखो। तुम कोई भी संदेश देखते हो, मेरे लिए हुए संकेत देखते हो, तो तुम 2 मिनट बाद उन सारी बातों को भूलकर फिर उसी अतीत के गम में खो जाते हो। तुम्हें यह लगता है कि इन बातों से मेरा क्या ही बदल जाएगा। ये ब्रह्मांड जो मुझे इतने सारे साइन दे रहा है, इन बातों से क्या बदल रहा है? मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है। पर मेरे बच्चे, ये ब्रह्मांड तभी संकेत देता है जब उसको तुम्हारा भविष्य दिख रहा होता है और उन संकेतों से वह बताना चाहता है। यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत खुश है, तो तुम भी खुश रहना शुरू करो। इसीलिए वह संकेत तुम्हें मिलते हैं। पर तुम तो उन संकेतों को छोड़कर अतीत में खोए हुए हो। महादेव का मुझे प्रेम नहीं चाहिए, महादेव मुझे खुश नहीं चाहिए, महादेव मेरा जीवन खत्म कर दो, महादेव ये कर दो, महादेव वो कर दो। पर महादेव जो दे रहे हैं वह तुम्हें नहीं चाहिए। यह पूरा ब्रह्मांड जो तुम्हें देने के लिए तैयार बैठा है, जो तुम्हारा भविष्य देखकर खुशी से झूम रहा है, तुम लगातार उस चीज को नकार रहे हो। तो क्या तुम ये सही कर रहे हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर करके, अपनी चीजों को खराब करके अपने साथ और अपने महादेव के साथ सही कर रहे हो? मैं तुम्हें जो दे रहा हूं उसको खुले दिल से, अपना मेरे संकेतों को, मेरे संदेशों को ध्यान से सुनो। कुछ भी बिना मतलब के, बिना बात के नहीं होता। संसार में हर चीज के होने के पीछे एक कारण होता है। तो तुम्हें कुछ दिख रहा है तो उसको नजरअंदाज मत करो, उस बात पर ध्यान दो। अगर तुम्हें किसी बात का मतलब नहीं पता है, कि सीधा इनका मतलब नहीं पता है, उसके बारे में पता लगाओ और फिर उन्हें छोटी खुशियों में खुश रहो कि एक दिन मेरा भविष्य आएगा, एक दिन वह दिन आएगा जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। वह दिन आएगा जब मैं चमका हंगा एक तारे की तरह। मैं बहुत थका हूं, बहुत रोया हूं, बहुत हूं। मेरे महादेव ने सब कुछ देखा है, वो अपने मुंह नहीं मोड़ दे सकता मुझसे। वह मेरी खुशियां मुझसे नहीं छीन सकता है, वह खुशियां मुझे देंगे। तो यह बोलना बंद कर दो कि महादेव मुझे खुशियां नहीं चाहिए, महादेव मुझे यह नहीं चाहिए, महादेव मुझे वह नहीं चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा पुराना शत्रु है जो आपके आसपास रहकर आपके लिए बहुत बड़ी साजिश रचना चाह रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपको अपना साजिश का शिकार बनाना चाहता है। आपके ऊपर बहुत ही गलत दृष्टि है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप मेरा एक अनमोल संतान हो और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, उस शत्रु से जुड़ी सब बातें आया हूं आज मैं आपको इस संदेश में बताकर जाऊं। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको उस शत्रु के विषय में यह संदेश प्राप्त हुआ है जो शत्रु केवल और केवल आपको दुखी व हानि पहुंचाना चाहता है। जी हाँ मेरे बच्चे, उस शत्रु का उद्देश्य केवल आपको निराश, उदास, अब दुखी देखना है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप बहुत समय से यह आभास भी कर रहे थे कि जैसे आपको कुछ नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ महसूस हो रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चे, वह सब उसी शत्रु का आभास था।
यह बच्चे, अगर आज आपको अपने जीवन से जुड़ा मेरा यह संकेत रूपी संदेश आज आपको प्राप्त हुआ है, तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आप एक बहुत ही सीधे सच्ची मनुष्य हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, आप कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य या शत्रु का कुछ गलत नहीं चाहते। आप हमेशा अपने से जुड़े और अपने आसपास के मनुष्यों का भला ही चाहते हो, उन सभी को खुश देखना चाहते हो। जी हाँ मेरे बच्चे, आपकी अंतरात्मा बहुत ही पवित्र विचारों वाली मेरे प्रिय बच्चे। आप कभी भी किसी के मन में अपने प्रति क्रोध, घृणा नहीं रखते। यही आपकी बात एक विशेष रूप से मुझे अच्छा लगता है और यही विचारों के कारण आप एक विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति व मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला से जुड़ी वे सब बातें आज आपको इसी संदेश में प्राप्त होने वाला है। वह शत्रु आपके लिए कुछ कर रहा है, वह आपके ऊपर अपनी कुछ बूझ शक्तियां का प्रभाव डाल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं और अपने सभी प्रकार की इच्छाओं की प्राप्ति चाहते हो, अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाएं को पूर्ण करके अपने परिजनों के जीवन खुशी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय बच्चे, उन सब के लिए आज आपको मेरा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। ऐसा करने से मेरे प्यारे बच्चे, मुझे आपकी स्वीकृति प्रदान हो जाएगी। मेरे बच्चे, आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेत रूपी संदेश मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान कराता रहूंगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे हैं, मेरा कहीं सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं उस शत्रु से मेरे बच्चे, वह आपको पूर्ण रूप से, जी हां मेरे बच्चे, उसकी दृष्टि आपके लिए जरा भी सही नहीं है। वह शत्रु आपको दुखी देखना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, उस शत्रु ने आपके खिलाफ एक बुरा षड्यंत्र रच रखा है। रे प्रिय बच्चे, उस षड्यंत्र के कारण वह आपको अपनी ओर आकर्षित भी कर है। वह आपको अपनी सुंदरता का एक कारण बनाकर आपको शिकार करना चाहता है। उसका उद्देश्य केवल और केवल क्या है, वह मैंने आज आपको इस संदेश में बता दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले आपको उसी शत्रु से सावधान हो जाना है और उस महिला से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देना है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले आपको अपने मित्र गण में, रिश्तेदारों में से उस शत्रु की पहचान करना है। कौन महिला है जो आपको अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं? वह आपको अपनी सुंदरता का एक कारण बनाकर आपको शिकार करना चाहती है। उसका उद्देश्य केवल और केवल क्या है, वह मैंने आज आपको इस संदेश में बता दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले आपको उस महिला से सावधान हो जाना है और उस महिला से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह महिला आपके ऊपर कुछ बुरी शक्ति का भी उपयोग कर रही है। मेरे बच्चे, आपको जरा भी चिंता में घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मैं आपके साथ हूं। मैं नहीं चाहता कि आपकी अच्छी खासी जीवन पर कुछ बुरा प्रभाव पड़े, तभी मैं आपको इस संदेश के माध्यम से सावधान कर रहा हूं। तो मेरे प्रिय बच्चे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। आज मैं आपको कुछ इस प्रकार का आशीष के रूप में आशीर्वाद देता हूं कि आपको अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलताओं की प्राप्ति होगा और आप अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। यह मेरा आपके साथ आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर पूर्ण रूप से मेरा आशीर्वाद पाना चाहते हैं, वह अपने जीवन को खुशी खुशी सुख के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से निसंदेह हो, तो मेरा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ मेरा भाग्यशाली 888 लिखकर मुझे अपनी यहाँ की स्वीकृति प्रदान करा देना। जी हाँ मेरे बच्चे, अगले 3 दिन में निश्चित ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगा। अब तो खुश हो जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारा जिंदगी अगले 3 दिनों में चमत्कारी रूप परिवर्तन से भरने वाला है। तुम्हारा यहाँ वहाँ भटकने का समय समाप्त होने का समय प्रारंभ हो चुका है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ रे बच्चे, तुम्हारा तकदीर को केवल 3 दिन में पलटने के लिए काफी है, परंतु मेरी कही गई बातों पर विशेष ध्यान देना और ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि आधा अधूरी बात सुनकर तुम केवल आधा ही ज्ञान ले पाओगे, जो किसी काम का नहीं होगा। मेरे बच्चे ध्यान दो, तुम्हें खुशियां प्राप्त होने से पहले कुछ तैयारियां कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो तब तुम्हें आने वाला खुशियों का स्वागत करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम जो मेरी इतना पूजा पाठ करते हो
और जो मुझे प्रसाद चढ़ाते हो उससे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। आज संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जला हो, उसी समय तुम्हारे मन में सबसे पहली जो विचारधारा आएगी उसको तुम अपने मन ही मन उस विचारधारा विचरण करना है। बार बार उस पर अपने ध्यान को एकाग्र होकर लगाना होगा, क्योंकि मन में आया हुआ विचार कोई साधारण विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसी शुरुआत है जो आपको जीवन में किसी शुभ कार्य का प्रारंभ होने जा रहा है। इसीलिए इसी विचार को आपको बार बार मन ही मन दोहराना है और अपने मन में इस बात को स्थापित करना है कि तुम यह कार्य कर चुके हो। तुम्हें दिन में जब भी थोड़ा सा समय मिले, तुम्हें उसे विचार को याद करते रहना है। बार बार तुम्हें स्मरण करते रहना है कि तुम उस कार्य को कर चुके हो। उसको होते हुए खुली आंखों से साक्षात देखने की कोशिश करना है। मेरे बच्चे, ये सब लगातार 3 दिन तक करना होगा। सोने के कुछ समय पहले याद करना होगा और जागने के पश्चात तुम्हें याद करना होगा। लगातार 3 दिन ऐसा करने के पश्चात तुम्हारे अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति विद्यमान हो जाएगा, तब वह कार्य को करने के लिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुम्हारी आकर्षण शक्ति इस कार्य के लिए बढ़ चुकी होगी और बढ़ते ही वह कार्य पूर्ण होने के लिए तुम्हारे सभी मार्ग खुल जाएंगे और खुशियां तुम्हारी कदम चूमेंगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत तनाव में हो, तुम बहुत रो रहे हो और बार बार चीख कर मुझसे मदद की गुहार कर रहे हो। तुम बहुत रो रहे हो मेरे बच्चे और तुम्हारा मन बहुत विचलित है। तुम बार बार मुझसे यही कह रहे हो कि महादेव अब मेरी मदद कर दो, वरना यह जीवन खत्म कर दो। मुझे अपने पास बुलाना, मुझे संसार में नहीं रहना है, मुझे इस संसार में नहीं रहना है। महादेव, जहां पर मुझे कोई नहीं समझता है, मैं अपनी मेहनत का खाना चाहता हूं, अपने मेहनत से सब कुछ पाना चाहता हूं। लोगों को तो उस मेहनत से भी दिक्कत है, मैं उनके हक का नहीं खा रहा। महादेव, मैं किसी से कुछ नहीं छीन रहा हूं, किसी से कुछ नहीं मांग रहा हूं। मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, कभी किसी को बुरा नहीं बोलता। बस अपना कर्म करता हूं और अपने कर्म की अपने फल, अब अपने परिश्रम का फल मांग रहा हूं आपसे। बस यह लोग तो मुझे उसमें भी खुश नहीं रहने देना चाहते हैं। यह लोग मुझे मेरे सपनों को पूरा नहीं करने दे रहे हैं महादेव, और अब मुझसे यह सब नहीं देखा जा रहा है। आप मेरे महादेव हैं। मैंने आपको अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार किया, पर आप अपने बच्चे को रोता हुआ देख रहे हैं और वह सब हंस रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप मेरा परीक्षा लेते जा रहा है और ना जाने कितने वर्षों से मैं अपने दिल को यह दिलासा देकर परीक्षा दे रहा हूं कि मेरे महादेव एक दिन मुझे फल देंगे। पर अब मैं थक गया हूं, अब मैं थक गया हूं यह परीक्षाएं दे देकर। थक गया हूं लोगों के शरीयत देख देख कर। मेरे अपने ही मुझे आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता है। जिनको मैंने अपना संसार दे दिया, जिनको मैं अपना संसार मान बैठा, वह लोग ही मुझे नीचे खींच रहे हैं। वह लोग ही मुझे प्रतिदिन प्रताड़ित करते हैं, रोते हैं हुआ। मुझे एक वक्त का खाना तक सुकून से नहीं खाने देते। तब भी मैं मेहनत करता रहा इतने वर्षों से। तब भी मैं उठकर यह सोचता रहा कि एक दिन मेरे महादेव आएंगे, एक दिन मेरा महादेव मुझे मेरे परिश्रम का फल देंगे। मेरे एक छोटे से छोटे काम के ये मुझे बाकियों से 100 गुना ज्यादा परिश्रम करना पड़ा। तो आप मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप मुझे किस ओर लेकर जा रहे हैं। मुझे पता है तुम बहुत रो रहे हो मेरे बच्चे, तुम्हारे गुहार सुन रहा हूं, मैं सब देख रहा हूं। बस ऐसे टूटो मत, बहुत जल्द ही मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शुभ समाचार देने वाला हूं। तुम्हारा वहां इच्छा, तुम्हारे ये कष्ट जो बहुत लंबे अरसे से चले आ रहे हैं, वह सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में एक संतुलन होगा। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम मन से ठीक होते थे, तब तुम्हारा शरीर साथ नहीं देता था। तुम्हारे दिमाग में अलग अलग बातें चलता था, तुम बहुत विचलित रहते थे। पर अब वह सब कुछ खत्म होने वाला है। तुम्हारे शत्रु बहुत चाल चल रहे हैं, पर हमेशा एक बात याद रखना, जिसके सिर पर मेरा हाथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वह जो षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रच रहे थे, तुम मुझसे यही पूछते हो ना कि अगर आप मेरे महादेव हो तो आप ये ऐसा होने ही क्यों दे रहे हो। वह मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, वह मुझे मार रहे हैं, वह मुझे गालियां दे रहे हैं। वह क्या कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे खिलाफ। आप ये सब कुछ होने ही क्यों दे रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तो उनके पाप का घड़ा भरने का इंतजार कर रहा था, और अब उनके ऊपर जो लाठी चलेगी उसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो। उनको उनके कर्मों का, उनके पापों का जो फल मिलेगा उसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। पर उनको क्या फल मिलेगा, ये तुम्हारे विचार करने की बात ही नहीं है। तुम्हारे बहुत परीक्षाएं ले ली मैंने, अब तुम अपने महादेव का प्रेम देखोगे। अब मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जिसके तुम हकदार हो।
तुम्हारे साथ बहुत धोखाधड़ी हुई, पैसे से लेकर तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहा। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जिसका स्वास्थ्य बहुत लंबे अरसे से खराब है, उसका स्वास्थ्य भी ठीक करूंगा मैं। अब तुम्हारे सुकून के दिन शुरू होंगे। मेरे बच्चे और वो लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो तुम्हारे कार्य में बाधाएं डाल रहे हैं, वह सब भी धीरे धीरे करके खत्म होंगे। तुम्हारे उन शत्रुओं का मनोबल टूटेगा। अब मैं उनको दंड दूंगा और तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दूंगा। बस थोड़ा समय और है, जैसे तुमने ने इतने लंबे अरसे से इंतजार किया है। इतने लंबे अरसे अपने महादेव पर यकीन रखो, थोड़ा और कर लो, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे लिए सोच रखा था, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा सरल व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से था, वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। कुछ संकल्प किए थे तुमने बहुत दिनों पहले, उसके पीछे कई परीक्षण भी किए थे। यदि यह सत्य है तो यस लिखकर अपनी पुष्टि दे। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा, जो तुम्हारी आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। कितने सुंदर है तुम्हारा नेत्र, जो यह देखने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक सफल होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जिस सफलता की प्रतीक्षा तुम ना जाने कितने वर्षों में लगे हुए थे, वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं से देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपने महादेव जी का शुक्रिया अदा करने के यह अवश्य ही लायक करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपार खुशियां, अपार धन संपत्ति अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिसे लक्ष्य को तुमने चुना है, स्वयं के लिए वह है, लक्ष्य उत्तर है और अद्भुत तरीके से तुम प्राप्त करने वाले हो। दिव्या खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक 444 लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य है, तुम्हारा हृदय बहुत शांत है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त जिम्मेदारियों को तो निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर प्रमाण के एक डोर को जोड़कर रखे हो। इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए हाँ अवश्य ही लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उदय उस समय समय पर पूरा होता रहता है। अपने कर्तव्य को निर्वहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया है, उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो। तुम कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते हो, किसी को भी धोखा नहीं देती हो। इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होगा। इस बात पर विश्वास रखो और निश्चित रहो। यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। जैसे ही आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदा के लिए बना रहे। मेरे बच्चे, तुम ईश्वर पर विश्वास करते हो। तुम बहुत सुंदर हो और कितना सुंदर है, जिसे खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिसे बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे। वह परीक्षा पुण्य हुई, वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। 888 भाग्यशाली अंक अब लिखे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रहा है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, जो भी अपने महादेव जी के ब्रह्मांड की शक्तियों से खुद को जोड़ लेते हैं, महादेव जी उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देते हैं। क्योंकि तुम्हारा मूल्य उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन जो करना होता है, तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो, सव्य को सौंप देते हो। अपनी डोर महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास रखो। मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्य भी है, जिसने तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन्हें कार्यों को भी महसूस भी करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो, उन खुशियों को जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। यदि वे चमत्कार के लिए तैयार हों तो हाँ यस लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रोकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास है जो उस सामने से हटाने के लिए मजबूर कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसीलिए तुम विजय होंगे।
मेरे बच्चे, तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बढ़ने की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं। खुशियां तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रहा हूं, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूं। हर चीज का निर्वहन मैं ही तो करता हूं। मैं ही शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूं और साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रहा हूं। तुम्हारी स्थिति बेहतरीन के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रहा है। जो हो रहा है वह तुम्हारी सुंदर भविष्य के लिए बेहतरीन होगा। तुम एक सितारों की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो। बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और सफलता के लिए काम कर रही हूं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आज तुम जिन भी समस्या का सामना कर रहे हो वह मुझ पर हावी नहीं हो सकता है, और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल तुम्हारे लिए बड़ी नहीं हो सकती। मेरी नजर तुम पर है और तुम्हें वहां आशीर्वाद देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं ही आकाश हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं, मैं रोशनी का महादेव जी हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें कैसा डर है, कैसा भय है कठिन समय में मैं तुम्हारा सही मार्गदर्शन करता हूं। जल्द ही तुम अपने जीवन में आश्चर्यजनक चीजें घटित होते हुए देखोगे। तुम्हारे लिए कुछ दिव्य आ रहा है, या तुम्हारे लिए सपनों की नौकरी, खुशहाल जीवन या भी हो। सत्ता है, अगले 15 दिनों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह महान बदलाव का समय होगा। तुम चमत्कार और आशीर्वाद को जल्द ही महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को हमेशा खुश रखो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन परिपक्व हो रहा है और तुम भाग्य और सौभाग्य का अनुभव करना शुरू कर दोगे। मैं देख रहा हूं तुम किसी चिंता और तनाव में अभी हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे इस चिंता और तनाव को डोट शांतिपूर्वक नींद में बदलने के लिए मैं आ रहा हूं। तुम्हें रचने वाला, तुम्हें लिखने वाला और तुम्हारी प्रत्येक व्यास में प्राणवायु बनकर तुम्हारे रक्त कोशिकाओं में बहने वाला मैं ही तो हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो यश लेकर पुष्टि करें। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान को नहीं पाते हैं। जो भी तुमसे जुड़े वह स्वयं को भाग्यशाली समझने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग तुम्हारी ऊर्जा से लाभ उठाएंगे। तुम्हारा और दिव्य हो जाएगा। आने वाली खुशियों का संकेत तुम नहीं समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें जल्दी ही प्राप्त होंगे। दिव्य संकेत प्रकृति में खुले शुद्ध हवा को तुम महसूस कर पा रहे होंगे। एक बार महसूस करके तो देखो, खुशियां तुम्हारे और तेजी से बरस रहा है। तुम्हारे सभी कार्य पूरे होने को हैं जो पूरे नहीं हो रहे थे। मैं आने वाले आवश्यक, आज तुम जिन भी समस्या का सामना कर रहे हो वह मुझ पर हावी नहीं हो सकते हैं। और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल तुम्हारे लिए बड़ी नहीं हो सकती।